वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद एमन। आज की वीडियो में हम सेंटेंस और इसकी डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेंटेंस की डेफिनेशन से। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स कंप्लीट सेंस। सेंटेंस ऐसे वर्ड्स का ग्रुप होता है जो कि हमें कंप्लीट सेंस यानी कि कंप्लीट मीनिंग देते हैं। फॉर एग्जांपल, राहत इज़ अ गुड टीचर। ये अब कंप्लीट सेंटेंस है और हमें कंप्लीट मीनिंग भी दे रहा है। इसकी टाइप्स को देखते हैं। इसकी टाइप्स को दो बेसिस पे देखा जाता है, एक तो स्ट्रक्चर के लिहाज से देखा जाता है और एक फंक्शन के लिहाज से। हम उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्ट्रक्चर के लिहाज से देखते हैं। इसकी 4 मेन टाइप्स होती हैं। फर्स्ट वन इज सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस इज द सेंटेंस दैट हैज़ ओनली वन क्लास। जिसके अंदर एक ही क्लास हो उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी इसके एग्जांपल देखते हैं। और वो क्लास होनी भी इंडिपेंडेंट चाहिए। ये ज़रूरी है क्योंकि इंडिपेंडेंट क्लास ही हमें कंप्लीट मीनिंग दे सकती है। डिपेंडेंट जो होती है वो तो खुद किसी और पे डिपेंड कर रही होती है, वो हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं देती। फॉर एग्जाम्पल, ही गोज़ टू कॉलेज डेली। अब ये एक कंप्लीट एक इंडिपेंडेंट क्लास है और हमें कंप्लीट मीनिंग भी दे रही है, तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस होगा। आई लाइक वेजिटेबल्स। अब ये भी हमें कंप्लीट मीनिंग दे रही है और ये है भी इंडिपेंडेंट, तो ये सिंपल सेंटेंस की एग्जाम्पल बनेगी। सेकेंड टाइप इज कम्प्लेक्स सेंटेंस। अ सेंटेंस दैट हैज़ एन इंडिपेंडेंट क्लास, जिसके अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लास हो एंड वन आर मोर डिपेंडेंट क्लास, एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लासेज हों, तो उसे हम कम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ द बॉय हु हेल्प्ड मी। यहाँ पे दिस इज़ द बॉय, ये जो है ये हमारी इंडिपेंडेंट क्लास है क्योंकि ये हमें कंप्लीट मीनिंग दे रही है। हु हेल्प्ड मी, अब इस लाइन को पढ़ें तो ये इस इंडिपेंडेंट क्लास पे डिपेंड कर रही है। ये हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रही बल्कि खुद किसी और पे डिपेंड कर रही है। ये हमारी क्या बनेगी, डिपेंडेंट क्लास होगी। तो ये एक कम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लास है और एक डिपेंडेंट क्लास है। आई कैन नॉट कम टू कॉलेज बिकॉज आई एम इल। अब आई कैन नॉट कम टू कॉलेज ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लास है, बिकॉज आई एम इल यहाँ से ये जो है हमारी डिपेंडेंट क्लास है, ये इस पे डिपेंड कर रही है। आई एम इल से देखें तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लास बनेगी, ये हमें कंप्लीट मीनिंग देगी, लेकिन बिकॉज के साथ ये हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं देती बल्कि डिपेंडेंट क्लास बन जाती है, फर्स्ट इंडिपेंडेंट क्लास पे डिपेंड करती है। इसकी थर्ड टाइप है कंपाउंड सेंटेंस। अ कंपाउंड सेंटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ टू आर मोर इंडिपेंडेंट क्लासेस। कंपाउंड सेंटेंस में दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लासेस होंगी। क्लासेस में बी जॉइंट विद कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये या तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के ज़रिए जुड़ी होंगी या तो फिर सेमीकोलन के ज़रिए। अब इसकी एग्जांपल्स देखते हैं जो कि हमारे नेक्स्ट पेज पे हैं। फॉर एग्जाम्पल, द स्काई वॉज क्लियर, द स्टार्स वर ट्विंकलिंग। अब यहाँ पे ये जो है ये सेमीकोलन से जुड़ा हुआ है और ये हमारी फर्स्ट इंडिपेंडेंट क्लास है, ये हमारी सेकंड इंडिपेंडेंट क्लास है और ये हमें कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं अलग अलग से। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। आई वेंट टू लाहौर एंड आई मेट हिम। ये हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया और ये फर्स्ट इंडिपेंडेंट क्लास, ये सेकंड इंडिपेंडेंट क्लास है। ये दोनों हमें कंप्लीट मीनिंग देते हैं, तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस बनेगा, कंपाउंड सेंटेंस। इसकी फोर्थ और लास्ट टाइप है कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस हैज़ एट लीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लासेस। इसके अंदर दो इंडिपेंडेंट क्लासेस होंगी, एक भी इंडिपेंडेंट क्लास, सेकंड भी इसकी इंडिपेंडेंट क्लास होगी एंड एट लीस्ट वन डिपेंडेंट क्लास, और एक उसके अंदर डिपेंडेंट क्लास होगी। इसके एग्जांपल देखते हैं। शाजिया फॉर गॉट हर फ्रेंड्स बर्थडे। अब ये जो है हमारी फर्स्ट इंडिपेंडेंट क्लास है, ये हमें कंप्लीट मीनिंग दे रही है। सो शी सेंट हर अ कार्ड, ये भी हमारी क्या है, सो शी सेंट हर अ कार्ड, ये भी हमारी सेकंड इंडिपेंडेंट क्लास होगी। व्हेन शी फाइनली रिमेंबर्ड, व्हेन शी फाइनली रिमेंबर्ड ये हमारी क्या बनेगी, डिपेंडेंट क्लास बनेगी। ये इन्हीं दो इंडिपेंडेंट क्लासेस पे डिपेंड कर रही है, क्योंकि अगर हम इनको अलग अलग से देखें तो वो दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस हमें कंप्लीट मीनिंग दे रही होती हैं कि शाजिया जो है वो अपनी फ्रेंड की बर्थडे भूल गई है।
शी सेंट हर अ कार्ड, उसने उसे कार्ड भेजा, ये भी कंप्लीट मीनिंग देती है। व्हेन शी फाइनली रिमेंबर्ड, व्हेन शी फाइनली, जब उसे फाइनली याद आया, उसे क्या याद आया क्या नहीं, अब ये हमें पता नहीं है, ये उस दो इंडिपेंडेंट क्लासेस पे डिपेंड कर रही है। अब इसे फंक्शन के लिहाज से देखते हैं इसकी टाइप्स को। इसकी मेन 4 टाइप्स हैं फंक्शन के लिहाज से भी। फर्स्ट वन इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस जैसे कि नाम से भी जाहिर है कि ये किसी चीज़ को डिक्लेयर्स करता है, बयान करता है। इट सिंपली स्टेट अ फैक्ट एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप। ये किसी फैक्ट को सिंपली स्टेट करेगा, यानी सिंपल स्टेटमेंट देगा और फुल स्टॉप पे एंड होगा। इट इज़ आल्सो कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। इसको असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। इट सिंपली एक्सप्रेसेस एन ओपिनियन। ये कोई ओपिनियन को एक्सप्रेस करेगा, किसी फीलिंग को, या कोई स्टेटमेंट देगा, या किसी चीज़ या जगह को या किसी पर्सन को डिस्क्राइब करेगा। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉन्ट्स टू बी अ टीचर। अब ये एक सिंपल सेंटेंस है, एक सिंपल स्टेटमेंट है, और ये हमारा डिक्लेरेटिव या सिंपल सेंटेंस बनेगा। आई एम वेरी हैप्पी टुडे, अब ये यहाँ पे फीलिंग को शो कर रहा है, तो ये भी हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस बनेगा। सेकेंड टाइप इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जैसा कि नाम से भी जाहिर है कि ये क्वेश्चंस को पूछने के लिए यूज़ होते हैं। क्वेश्चन पूछते हैं ये वाले सेंटेंस। इट ऑलवेज एंड्स विद क्वेश्चन मार्क। ये हमेशा क्वेश्चन मार्क पे ही एंड होते हैं। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, एंड भी क्वेश्चन मार्क पे हो रहा है, तो ये हमारा क्या बनेगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनेगा। डू यू नो हिम, अब ये भी हमारा क्वेश्चन मार्क पे एंड हो रहा है सेंटेंस, और पूछा भी क्वेश्चन गया है, तो ये भी हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनेगा। ज़रूरी नहीं है आप यही एग्जांपल कॉपी करें, आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं जो आपको आसान लगे। जैसे कि हम मोस्ट कॉमन जो सेंटेंस है यूज़ करते हैं आम लाइफ में भी, वेयर आर यू गोइंग, अब ये भी एक क्वेश्चन है, या व्हाट इज़ योर नेम। ऐसे सेंटेंस भी आप इनमें ऐड कर सकते हैं, वो भी ठीक होंगे। इसकी थर्ड टाइप है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंस शोज अ कमांड, वो कोई कमांड देंगे यानी ऑर्डर देंगे, अ रिक्वेस्ट या किसी रिक्वेस्ट को शो करेंगे, एन इन्विटेशन या इन्विटेशन, या फिर एडवाइस को। इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप और एन एक्सक्लेमेशन मार्क। ये या तो फुल स्टॉप पे एंड होंगे या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क पे, जो इस तरह का होता है। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज़ सिट डाउन। अब यहाँ पे प्लीज़ आया हुआ है, तो ये हमारे क्या रिक्वेस्ट को शो कर रहा है। डू नॉट अब्यूज़ अदर, ये एडवाइस को शो कर रहा है, तो ये हमारे क्या बनेंगे, इस तरह के सेंटेंस हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस बनेंगे। इसकी फोर्थ टाइप है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस। ये स्ट्रॉन्ग इमोशंस को शो करते हैं। जैसे इमोशंस, अब हैप्पीनेस भी होती है उसमें सॉरो भी होता है, या फिर वंडर हो सकता है, उसके अलावा एंगर भी होता है। ये सब इमोशंस हैं, इनको जो शो करेंगे वो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होंगे। फॉर एग्जांपल, हुर्रा वी वॉन द मैच। अब यहाँ पे हुर्रा वी वॉन, ये हैप्पीनेस को शो कर रहा है, तो ये हमारा क्या बनेगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनेगा। यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, इसको एंड पे भी लगा सकते हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर दिस इज़। अब जहाँ पे व्हाट आ का वर्ड यूज़ हो, तो वो हमारे क्या वंडर को शो करेंगे। अब ये भी एक्सक्लेमेशन मार्क पे एंड हो रहा है, ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनेगा। इसके अलावा भी एक टाइप है जिसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं, लेकिन वो इसकी मेन टाइप्स में नहीं आती। ऑप्टेटिव सेंटेंस, इनको भी आपने देखा होगा कि ये जो है दुआ या बददुआ को शो करते हैं, प्रे और कर्स, प्रे या फिर कर्स को। जैसे कि इसके एग्जांपल हम ले लेते हैं, आम सेंटेंस हम यूज़ करते हैं, मे यू लिव लॉन्ग। ये जो दुआया और बद दुआया फ़िक्रे होते हैं, उन्हें हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये भी इसी चीज़ में आते हैं। थैंक यू सो मच। उम्मीद है आप सबको सेंटेंस और इसकी टाइप्स की समझ आ गई होगी। अगर आप इसमें मज़ीद कुछ ऐड करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। थैंक यू।